Hello everyone, good morning. So let's start. सो ओबेसिटी है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। यू नो ओबेसिटी मतलब एक्सेसिव बॉडी फैट। बॉडी फैट जब आपका जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और मेजरमेंट जो है आपकी एक्सेसिव बॉडी फैट जो है, वो आप एक्सेसिव बॉडी फैट से हम उसको देख सकते हैं। सो हम गेन क्यों करते हैं वेट को? व्हेन वी एक्चुअली एक्चुअली डेली का हम खाना खा रहे हैं, राइट? कैलोरीज हम लेते हैं, खाने से लेते हैं, एनर्जी लेते हैं खाने से। लेकिन जितनी कैलोरीज अंदर हम ले रहे हैं और वो ज्यादा हो जाए कैलोरी आउटपुट से, कैलोरी जो हम बर्न कर रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी फैट जो है वो अक्यूमुलेट करने लगती है। सो ये बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट है, बुक से लिया गया है। और अगर आप हर दिन सिर्फ 500 किलो कैलोरीज अगर डेली कम करते हैं अपने खाने में से, 500 किलो कैलोरीज पूरे दिन में कम करते हैं, और वो लगातार 7 दिन करते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम बॉडी फैट लूज कर सकते हैं, राइट? सो एक तो कैलोरीज रिड्यूस करना है, लेकिन अगर आप एडिशनल 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, एक तो 500 किलो कैलोरीज आपने डेली के खाने से कम करी, 500 कैलोरीज आपने एक्सरसाइज से बर्न कर ली, तो आपकी टोटल कैलोरीज कितनी लॉस हुई? 1000 पर डे, राइट? सो 1000 पर डे अगर कम हो गई तो आप 1 kg बॉडी फैट एक वीक में लूज कर सकते हैं। सो कैन यू इमेजिन, इट्स नॉट वेरी टफ। ये आपका डिटर्मिनेशन है, ये आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, और आप कितना हेल्दी रहना चाहते हैं उस पे डिपेंड करता है। आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आफ्टर डिलीवरी जब स्टार्ट करी, तो इनिशियल मैंने अपनी कैलोरीज को रिड्यूस किया। जैसे मैं अगर 2 पराठा या 2 रोटी खाती थी, मैं उसको 1 पे ले आई। बट उसको मैंने, जो कमी थी वो मैंने प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी जो फूड है उससे रिप्लेस किया। तो ऑटोमेटिकली थोड़ी कैलोरीज कब हुई। इनिशियली टफ लगता है, 1 2 3 हफ्ते में भी 1 महीना आपको टफ लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली आज मेरी बॉडी ऐसे ट्यून्ड हो गई है कि मैं अगर 2 पराठे खा लूं तो आई फील सो फुल। आपकी बॉडी इतनी अडेप्ट कर जाती है। ये मैंने सिर्फ कुछ पीरियड के लिए नहीं किया, ये मैंने अपनी लाइफस्टाइल में बिल्ड किया है कि मुझे अपने कार्ब कंटेंट का थोड़ा कम करना है, सीरियल को कम खाना है, और मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं। जब आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये एक बहुत छोटा टर्म प्लान है, आप इसको लाइफस्टाइल ही बनाएंगे तो आप कभी भी, आपको वेट का इशू नहीं होगा, राइट? कैलोरीज इन, जब हम फूड या कोई कुछ खाते या पीते हैं तो हम कैलोरीज अंदर ले रहे हैं, राइट? और वो आपकी एपेटाइट से, डाइट चॉइसेस से और पोर्शन साइजेस से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि पोर्शन, जैसे हम चावल खाते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है हम ज्यादा चावल खाते हैं, लाइक पोर्शन को अगर हम कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारी कैलोरीज वैसे ही कम हो जाएंगी। एक कटोरी अगर आप थोड़ा सा जितना खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कर लें, एंड पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट चॉइसेस, जैसे कि वीट अगर आप ले रहे हैं तो अगर उसमें आप थोड़े से मिलेट्स मिला लेंगे, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ओट्स वगैरह मिला लेंगे, तो उसमें हाई फाइबर मिलेगा आपको, सटाइटी मिलेगी, तो आपको ये लगेगा कि आपने अगर 1 1.5 रोटी भी खाई है तो यू आर फीलिंग फुलर। डाइट चॉइसेस, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, वो शुगर रिच होती हैं। फ्रूट जूसेस आर वेरी हाई इन सिंपल शुगर्स। सो अ फ्रूट इज ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूस, है ना? तो आपकी एपेटाइट से, डाइट चॉइसेस से, ये सारी चीजों से फर्क पड़ता है कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, राइट? कैलोरीज आउटपुट 2 3 तरीके से होता है। एक, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी बॉडी जब रेस्ट पे होती है, जब आप सो रहे हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है मिनिमम एनर्जी कंज्यूम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपके सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हो,
अंदर ही लिवर अपना काम कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, जितने भी आपके ऑर्गन्स मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ये आपकी सर्वाइवल एनर्जी है। मतलब इतना तो आपको बॉडी को चाहिए ही चाहिए टू फंक्शन नॉर्मली। तो इतना एनर्जी तो आपकी बॉडी कंज्यूम कर ही रही है, राइट। और दूसरा आउटपुट कैसे होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। तो बियॉन्ड योर बीएमआर, आप फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं उससे भी आपकी कैलोरीज आउट होती हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब आप जब खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ता है, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो जब ये आउटपुट आपके इनटेक से ज्यादा होता है डेली बेसिस पे, तो आप अपना बॉडी फैट लूज करने लगते हैं, राइट। इफ इनटेक इज मोर देन आउटपुट तो वेट गेन होगा, अगर इनटेक आपका लेस देन आउटपुट होगा तो वेट लॉस होगा। क्यों? आप जब आपकी बॉडी की कैलोरीज, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। सो आपने जितना एनर्जी ली, लेकिन जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट तक, कहते हैं कि अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर है या जो आप खा रहे हैं वो यूटिलाइज होता है। जब 30 मिनट्स के बियॉन्ड जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो फैट बॉडी में स्टोर होता है ना, वो यूटिलाइज होने लगता है। तो लोग कहते हैं अरे हम 20-25 मिनट की तो एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, राइट। या फिर हम घर में ही इतना काम कर लेते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। बट आपकी बॉडी को आउटपुट, अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छी कैलोरी बर्न चाहिए, एक बार में रिगरस एक्सरसाइज चाहिए। प्लस आपका कैलोरी, कई लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि वो कैलोरी इनपुट उतना ही ले रहे हैं। एक्सरसाइज करके वो जाते हैं, उनको भूख लगती है, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगते हैं। आपने कैलोरीज अगर ज्यादा ले ली और अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो फिर आपका कैसे वेट लॉस होगा? सो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम मेजर कैसे करते हैं ओबेसिटी को? बॉडी मास इंडेक्स से, राइट। बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका मेजर है बॉडी फैट का, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट इतना होना चाहिए आइडियली। तो ये आपको बताता है कि आप नॉर्मल हो या ओवरवेट हो या उबीज हो, राइट। तो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन है। एक तो वेस्टर्न बीएमआई, मतलब ये ग्लोबल है, लेकिन एशियन इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है। जैसे अगर नॉर्मल वेट का आप रेंज देखेंगे तो बीएमआई अगर आपका 18.5 से 22.9 या 23 तक आ रहा है तो आप नॉर्मल है, राइट। क्यों इसको कम किया है? क्योंकि हम लोग की टेंडेंसी होती है दैट एट अ लेसर वेट, हम हमारी बॉडी की टेंडेंसी जो है फैट अक्यूमुलेट करने की एशियंस की ज्यादा होती है। इसीलिए उन्होंने ये एशियन बीएमआई को थोड़ा सा कम किया है। ओवरवेट अगर आप कहलाते हैं तो 23 से अगर 25 के बीच में आपका बीएमआई है तो आप ओवरवेट हैं, राइट। ऐसे ही अगर आपका बीएमआई बढ़ता जाएगा तो आपकी कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी, आप ओबेसिटी क्लास 1 में आ सकते हो, 2, 3 एंड बियॉन्ड दैट इज लाइक बहुत ज्यादा हार्मफुल, राइट। आपको ओवरवेट में भी नहीं पहुंचना है, आपको ट्राई करना है कि ओके 23 नहीं तो एटलीस्ट 24-25 इज मैक्सिमम बीएमआई आपको मेंटेन करके चलना है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है एटलीस्ट उसको तो मेंटेन करके चलना है आपको, राइट। ओके। सो बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो ये टास्क है, अभी आप लोग सब करेंगे और आप मुझे आंसर्स देंगे, राइट। सो ये आपकी हाइट जितनी भी है आप अपने गूगल को खोल सकते हैं, फोन को खोल सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है ये सारे कैलकुलेशन। आप बस अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करें, राइट। सो कन्वर्ट योर हाइट, जैसे क्या आप ऑनलाइन जाएं गूगल, सो 5.4 फीट इंटू मीटर्स में कन्वर्ट करके आप देखें कितना मीटर आ रही है आपकी हाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट 5'4" है तो तो मैंने कैलकुलेट किया। आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, बट आप गूगल पे देख सकते हैं। तो वो मेरी 1.65 मीटर है, राइट। सो प्लीज जल्दी जल्दी अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करें और आप उस मीटर की जो वैल्यू आ रही है
जैसे कि 1.65 मीटर आई, तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1.65 इंटू 1.65, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है। फिर बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका वेट है, करंट वेट है, और ये जो वैल्यू निकली थी मल्टीप्लाई करके मीटर को, तो इस वेट को इस वैल्यू से डिवाइड करना। सो आप जल्दी से करें और मुझे बताएं आपकी बीएमआई कितना आ रहा है। लेट्स कैलकुलेट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 5.4 फीट को मीटर्स में, अपनी फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करें। जैसे आप गूगल पे जाएंगे। ओके, राजेश जी कह रहे हैं 27, 29। संध्या 22 इज ऑसम। सुप्रिया जी का भी बीएमआई बहुत अच्छा है, 23.6। अमेजिंग। जो 25 से ऊपर जा रहे हैं ना, वो हेल्दी है। ओके, आपकी हाइट, अगर मान लीजिए आपकी हाइट 5.4 फीट है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें। जैसे कि आप गूगल पे देख सकते हैं, या फिर इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके देखें 5.4 फीट को मीटर्स में। राइट, मीटर का आ जाएगा 1.65, जैसे अगर मेरी 5.4 है। राइट, उस जो मीटर्स में हाइट होगी उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, 1.65 इंटू 1.65। फिर बीएमआई निकलेगा आपका वेट अपॉन दिस वैल्यू। 24 इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है बीएमआई, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं उसको थोड़ा 23 तक। बट जिनका भी 25 के अंदर आ रहा है, दैट दे आर हेल्दी एंड दे शुड मेंटेन दिस। 35 इज बहुत ज्यादा, ये ओबेसिटी है। एंड जिसका 25 प्लस, 30 प्लस आ रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वेट कम करने की। राइट, इवन 25 प्लस। सो अदर वेज कैसे होते हैं? एक और तरीका होता है वेस्ट सर्कम्फरेंस। राइट, मतलब आप जैसे इसमें राइट में दिखाया है, एक आप टेप ले सकते हैं, और जहां आपका नेवल होता है, नेवल से जस्ट ऊपर आपका वेस्ट होता है। राइट, सो वेस्ट अगर आपकी मेन की 40 इंचेस से ज्यादा आ रही है, तो मतलब वो अच्छी बात नहीं है, ज्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है। वुमेन का 35 इंचेस से ऊपर नहीं होना चाहिए। राइट, हिप हिप रेशियो जो है, आप हिप मेजरमेंट करें। राइट, सो हिप अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, जो वाइडेस्ट पार्ट है आपका हिप का, वहां से आपको मेजर करना है। सो इसका रेशियो मतलब वेस्ट टू हिप, जब वेस्ट को हिप से डिवाइड करेंगे, तो रेशियो जो है मेन का 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वुमेन का 0.85 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वेस्ट को हिप से डिवाइड करेंगे, मतलब वेस्ट इन इंचेस ऑन हिप ऑन इंचेस। सो ये रेशियो मेंटेन, अब ये भी एक तरीका है आपको ये देखने का। कई लोगों का क्या होता है कि सेंट्रल ओबेसिटी जो आसपास है, जो टमी के आसपास है, वो बहुत ज्यादा होती है। राइट, तो इससे आपको ये पता लगे, हो सकता है आपका पूरा बॉडी इतना इतना ओबीस ना हो, आपके हाथ पैर पतले हैं, लेकिन आपकी सेंट्रल ओबेसिटी वो भी बहुत हार्मफुल है। राइट, ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है ओबेसिटी का? 43% अडल्ट, मतलब ग्लोबली, पूरा ग्लोब में ओवरवेट है, मतलब आधी पॉपुलेशन तो ओवरवेट ही है। राइट, 16% ओबीस कैटेगरी में आते हैं, 2022 का डेटा है। ओबीस ओबेसिटी रेट्स डबल्ड, मतलब 1990 से ओबेसिटी रेट्स डबल हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ओबेसिटी प्रेवलेंस है। 37 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर ओवरवेट, मतलब हम लोग समझते हैं ना कि बच्चे मोटे हों, चबी हों, गोलू मोलू हों तो अच्छे हैं, बट नो, प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चों को भी एक एवरेज वेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अभी से मोटे हैं, तो उनके जितने भी क्रिटिकल जो डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनके रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं जब वो अडल्ट अडल्ट कैटेगरी में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं। सो अभी से इवन इवन चिल्ड्रन को डायबिटीज हो रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप बच्चे, हमें, आई अंडरस्टैंड, सबको लगता है अरे बच्चे को क्यों रोकना है, खाने से रोकना नहीं है।
आपके फूड चॉइसेस अच्छे होने चाहिए बच्चों के लिए। आप बहुत ज्यादा शुगर इनटेक ना दें, राइट। आप शुगरी फूड्स, बिस्किट्स, चिप्स, जंक का कंजम्पशन आप लिमिटेड रखें। पोर्शन कंट्रोल रखें, उनसे बोलें कि आपको 15 या 20 दिन में एक ही बार मिलेगा। जैसे मैं अपने घर में स्टॉक ही नहीं करती, मैं बिस्किट्स नहीं लाती, मैं क्रीम बिस्किट्स नहीं लाती, मैं फ्राइड स्नैक्स नहीं लेके आती। एंड माई किड्स नो कि भाई उनको नहीं मिलेगा, घर में है ही नहीं। सो आप स्टॉक हेल्दी स्नैक्स, जैसे आप चना स्टॉक करें, पीनट्स, मखाना, मुरमुरा, या फिर आप घर में कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक्स, ढोकला वगैरह बना सकते हैं, इडली बेसन का। दूध दीजिए, लो फैट दीजिए दूध। अगर जो बच्चे थोड़ी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, उनका दूध और दूध प्रोडक्ट्स भी टोन होना चाहिए या लो फैट होना चाहिए। शुगर इंटेक डेली बेसिस पे प्लीज रिस्ट्रिक्ट करें, 1 से 2 चम्मच ओवरऑल शुगर जो होती है बच्चों में। जैसे कि आप जैसे आप कोई मिल्क में कोई चीज डालते हैं, जैसे बॉर्नवीटा डालते हैं, तो वो भी शुगर है, राइट। अगर आप उसके अलावा अगर आप घर पे गुड़ या फिर हनी या फिर आप खांड से भी अगर बना रहे हैं कोई चीज, तो वो भी शुगर ही है, राइट। वो भी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही है। तो आप दिन में लिमिट करें उनका, राइट। और बाहर का जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को जरूर प्रमोट करें, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व कराएं, राइट। इंडिया में अगर आप देखेंगे, अडल्ट ओबेसिटी जो है ट्रिपल हो चुकी है रिसेंटली। 23% मेन एंड 24% अडल्ट विमेन आर ओबीज, ओवरवेट भी नहीं, ओबीज है, राइट। द फाइंडिंग शो दैट 5 to 6 out of 10 between ages of 30 to 49 are abdominally, abdomen मतलब पेट का जो आपका जो पेट और वेस्ट वाला एरिया होता है, वहां से ओबेसिटी है। मतलब आधी विमेन जो है वो ओबीज है, abdominally ओबीज है। हायर ओबेसिटी इन अर्बन एरियाज, ऑफ कोर्स अर्बन में हमारा ज्यादा एक्सपोजर है टू जंक फूड, तो इतने आउटलेट्स हो गए हैं, बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं, स्विगी जोमेटो, कुछ नहीं है तो जेप्टो कैफे से मंगा लो, राइट। सो दीज कन्वीनियंट जो ऑप्शंस है हमें हमारी हेल्थ को डेटोरिएट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जो बाहर जैसे हमारी मम्मी तो हमें भेजती थी, जाओ ब्रेड लेके आओ, दे चिल्ड्रन यूज टू गो रन। और आज क्या है, बैठे बैठे ब्लिंकिट से, बैठे बैठे जेप्टो से हमने ऑर्डर कर दिए चीजें। सो प्लीज लिमिट इट, मतलब आप जितने कॉन्शियस रहेंगे, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेट है, आपको काम नहीं चल रहा, तब आप जेप्टो से मंगाए। लेकिन कोशिश करें कि आप जितना वॉक करेंगे, जितना बाहर जाएंगे, जितना आप चीजों को खुद खरीदने जाएंगे, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, राइट। चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज कर चुकी है इंडिया में भी, 2.1 से 3.4%। और आईसीएमआर इंडायप स्टडी है, दिस इज अ वेरी वेरी रीसेंट और वेरी गुड स्टडी, जिसने ये दिखाया है कि ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस है इंडिया में ओवरऑल, ओवरऑल वो 11.8 से 31% तक प्रेवलेंस है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर आप जितने सेकंड थर्ड पर्सन को मिलते हो, आपको लगता है ये ओबीस है, ओवरवेट तो होगा ही होगा। 25 से कम बीएमआई बहुत कम लोगों का होता है। अब यहीं पे मैंने आपको चार्ट्स पे करवाया, तो हार्डली कितने लोगों का बीएमआई 23 आया या 23 से कम आया, यू कैन सी योर सेल्फ, राइट। सो कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑफ कोर्स, हाई कैलोरी फूड हम खाते हैं या फैट खाते हैं, शुगर डाइट्स खाते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डेस्क जॉब्स हैं, और ऑफ कोर्स मेनोपॉज भी इज अ रीजन फॉर ओबेसिटी। अदर कंट्रीब्यूटर्स, जेनेटिक्स, अगर आपके जेनेटिक्स में ओबेसिटी है तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी ओबीस होने की। आप थोड़ा भी आपने लापरवाही करी, आप ओबीज होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। स्ट्रेस, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, दैट्स व्हाट, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा करेंगे आप उतनी बिंज ईटिंग करेंगे, राइट। उतना ज्यादा आपको स्नैकिंग का मन करेगा। इमोशनल ईटिंग, जब हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी, और स्क्रीन टाइम से एंजाइटी केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। हम हर वक्त रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि उनका अननोइंगली स्क्रीन टाइम इतना 12 से 14 घंटे हो गया दिन में, एंड देन
उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, उनको पोस्चर की प्रॉब्लम हो गई, उनको चक्कर आने लगे, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, इवन चिल्ड्रन, राइट। मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपको आपका फैट इंक्रीज कर सकती हैं, या मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड और पीसीओएस में भी वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के? सो आप समझ रहे हैं कि मैं ओबेसिटी पे इतना क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर ओबेसिटी आपने कंट्रोल नहीं करी तो देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइक टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस, हार्ट डिजीजेस, हाई बीपी, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया। मतलब इतना भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आपका फैट इतना ज्यादा हो जाता है बॉडी में कि आपके जो एयरवेज होते हैं उसके आसपास भी फैट अक्यूमुलेट होने लगता है, जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट होता है, राइट, उसका क्या होता है, वो आपके एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, राइट। इतना हद तक ओबेसिटी आपको इम्पैक्ट कर सकती है। फैटी लिवर हो सकता है ऑफ कोर्स, अगर आपका वेट ज्यादा है, आपके जॉइंट्स पे बहुत प्रेशर आएगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट और बोन इश्यूज भी होने लगते हैं। सो डाइटरी अप्रोचेस क्या है वेट मैनेजमेंट के लिए? फर्स्ट इज एनर्जी डेफिशिट डाइट, मतलब आपको कैलोरीज जो है वो थोड़ी कम लेनी है। न्यूट्रिएंट डेंस, मतलब अपने मील को न्यूट्रिएंट से ज्यादा भरना है, प्रोटीन से ज्यादा भरना है, फाइबर से ज्यादा भरना है। जैसे अगर आप ये राइट में एक फोटो देखेंगे, राइस की क्वांटिटी बहुत कम है ना, सब्जी की ज्यादा है, ब्रोकली है, उसमें बीन्स है, तो आपको अपने डाइट में अनाज का जो क्वांटिटी है वो कम करनी है। तो उसको, उसकी जगह आपको प्रोटीन, लीन प्रोटीन, मतलब जो बहुत ज्यादा फैटी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन, सब्जी, फाइबर, फ्रूट, फ्रूट भी बहुत ज्यादा नहीं, एक फ्रूट ही लेना है दिन में। पोर्शन कंट्रोल, सो अगर आप बहुत बड़ी प्लेट लोगे तो आप ज्यादा अपना खाना लेंगे। सो वन वे इज आप छोटी प्लेट लें, छोटी प्लेट लेंगे तो उसमें खाना भी कम आएगा, एंड यू विल बी माइंडफुल। लिमिट हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, फूड्स, हाई हाई फैट स्नैक्स, बेकरी स्नैक्स, इनको कम करना है। सो ये जो है आप स्वैप कर सकते हैं, मतलब अगर आप जो कैलोरीज में रिच है, पिज्जा, बर्गर्स, हॉट डॉग्स, इसकी जगह आप सैलेड्स लें, स्प्राउट्स लें, है ना, उसको ये आप अपने स्नैक्स को इन्वॉल्व करें, मखाना, रोस्टेड चना, या फिर डीप फ्राइड स्नैक्स, वो आप हैंडफुल ऑफ नट्स, ऐसा नहीं कि पूरी कटोरी भर के नट्स खाना है, मतलब आपको 5-6 बादाम ले लिया आपने दिन भर में, एक वॉलनट ले लिया, 1 to 2 टीस्पून पीनट्स ले लिए, राइट। जो बहुत ज्यादा रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे आप जो ट्रेडिशनल स्वीट्स थी हमारी जिसमें बहुत सारे नट्स होते थे, जैगरी होता था, होल ग्रेन्स होते थे, आप उनसे रिप्लेस करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको आप अनलिमिटेड खा सकते हो, आपको पोर्शन कंट्रोल हर जगह रखना है, राइट। जो शुगर स्वीटेड बेवरेजेस हैं या कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, उनकी जगह आप छाछ पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, चिया सीड्स को सोक कर सकते हैं, बेसल सीड्स वाला आप कोई ड्रिंक ले सकते हो जिसमें शुगर नहीं है, राइट। फ्रेश फ्रूट जूसेस की जगह होल फ्रूट खाना है, क्योंकि इसमें आपको फाइबर भी मिलता है। आपको जूसेस में क्या मिलेगा? सिर्फ शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर मिलेगा, फाइबर तो होता ही नहीं है इसमें। तभी आपको लगता है कि जूस तो आप पूरा ग्लास भर के पी सकते हो, लेकिन जब आप एक होल फ्रूट खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा। जैम, सॉसेस, डिप्स की जगह होममेड चटनीज बनाएं जिसमें वेजिटेबल्स होते हैं, धनिया होता है, टमाटर होता है, राइट। सो ट्राई दीज हेल्थियर ऑप्शंस। डिफाइनिंग पोर्शंस ऑफ फूड, अब आप सोच रहे हो कि पोर्शन को हम डिफाइन कैसे करें, कि क्या सही पोर्शन है, राइट। सीरियल्स मतलब अनाज, रोटी, चपाती, दलिया, आपका राइस, राइट, सूजी, या फिर पोहा, ये सारे ब्रेड, दीज आर ऑल सीरियल्स, अनाज, है ना। सो विमेन के लिए अगर जो हेल्दी है, जिनका बीएमआई 23 से कम है, जो एक्टिव है, जो डेली का एटलीस्ट 1 घंटे एक्सरसाइज करती हैं, उनके लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मेंटेनेंस के लिए 6 पोर्शंस ऑफ अनाज
की जरूरत होती है, और मेन के लिए 8 पोर्शंस। राइट। सो एक पोर्शन कितने बराबर है, लेकिन आपने सोचा अरे दिन भर में 6 है तो मैं 6 चपाती तो खा सकती हूँ, लेकिन 6 चपाती भी अगर आप बड़े साइज में खाओगे तो वो तो 2 पोर्शन हो गया। सो साइज क्या होना चाहिए एक पोर्शन का, एक जो कॉम्पैक्ट डिस्क आता था ना, सीडी आता था, उसके बराबर एक चपाती होनी चाहिए। मतलब 25 ग्राम से 30 ग्राम का एक आटे का डो होना चाहिए, दैट इज 1 चपाती और 1 सर्व, 1 पोर्शन ऑफ सीरियल। सो अगर दिन में ऐसे, या 1 कटोरी राइस 1 पोर्शन है, एक स्लाइस ब्रेड 1 पोर्शन है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट में एक सैंडविच खाया, उसमें 2 स्लाइस ब्रेड है, तो 2 पोर्शन आपके ब्रेकफास्ट में हो गए, बचे कितने, 4, है ना। तो 2 चपाती आपने लंच में खाई, और 2 चपाती आपने डिनर में खाई, तो आपके 6 पोर्शंस हो गए। लेकिन अगर आपने बीच में भी कुछ खा लिया, बिस्किट खा लिया क्योंकि वो भी आटा होता है या अनाज से बना होता है, या रस्क खा लिया, या फिर आपने कोई सैंडविच खा लिया या इडली खा ली, तो वो एक एडिशनल पोर्शन हो गया, मतलब आपकी कैलोरीज ज्यादा हो गई। तो आपको दिन भर में कोशिश करना है, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको 6 पोर्शन नहीं खाना है, उनको 3 से 4 पोर्शन ही खाना है। मतलब एक रोटी आपने, मान लीजिए एक पराठा आपने, ड्राई पराठा आपने ब्रेकफास्ट में खाया, फिर दोपहर में आपने 2 चपाती या फिर 1 चपाती खाई, शाम को आपने एक सैंडविच ले लिया, मतलब 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, और रात को आपने एक एक चपाती ले ली, तो ये आपके 4 पोर्शंस हो गए। राइट। सो आपको ऐसे ही चूज करना है, और कोशिश करें जितने ज्यादा मिलेट्स आप इंक्लूड करेंगे उतना ज्यादा शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, उतना ज्यादा जो है आपका ब्लड में शुगर की मात्रा कम रिलीज होती है। सो पल्सेस एंड लेग्यूम्स मतलब दालें, चना, राजमा, ये सारी चीजें, बीन्स, ये आपको 2 से 3 कटोरी खाना है दिन में। ऐसा नहीं है कि आपको दाल 2 से 3 कटोरी खानी है, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जैसे कि आपने 1 कटोरी दाल ली, फिर 1 कटोरी आपने स्प्राउट्स ले लिया, एक जगह आपने चने के कबाब खा लिए, या फिर आपने बेसन का चीला खा लिया। तो ये सारी चीजें आपको कोशिश करने हैं कि 2 से 3 पोर्शन आप दिन में इस्तेमाल करें। और वेजिटेबल्स आपको 4 पोर्शंस दिन में लेने हैं। 1 पोर्शन मतलब 1 कटोरी सब्जी कुक्ड। सो आपने अगर किसी भी फॉर्म में हो सकती है सब्जी, जैसे आप हर मील में सब्जी ऐड करें, पोहा में सब्जी अच्छी मात्रा में डालें, फिर लंच में आप सैलेड भी, एक सब्जी है, सैलेड लीजिए, 1 कटोरी कुक्ड वेजिटेबल लीजिए, फिर शाम को आप फिर कुछ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सैलेड। तो आप जितना ज्यादा सब्जी, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, जितना ज्यादा आप इंक्लूड करेंगे अच्छा है। फ्रूट, जैसे मैंने आपको कहा था एक ही फ्रूट खाना है 100 ग्राम, एक पोर्शन क्या होता है, 100 ग्राम। सो दिन में 400 ग्राम आपको सब्जी खानी है, 100 ग्राम फ्रूट खाना है, लाइक 1 मीडियम फ्रूट, या फिर एक बोल छोटा सा, राइट, मिक्स फ्रूट का। और जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं वो 300 ml लेने हैं, मतलब अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं 200 ml, तो आप 1 कटोरी साथ में कोई मिल्क प्रोडक्ट ले लें, दही या पनीर, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं वो लो फैट मिल्क से बना होना चाहिए। लाइक फैट्स एंड ऑयल्स को भी आपको कम करना है, मतलब आप जितना तेल यूज करते हैं खाना बनाने में उसको आपको कम करना है। मतलब 3 से 4 चम्मच दिन भर में आपको फैट या ऑयल लेना है, जिसमें आपका 1 टीस्पून घी भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपके नट्स भी इंक्लूडेड है। राइट। सो आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम घी तेल इस्तेमाल करें। अगर आप घी खा रहे हैं तो 1 टीस्पून घी ही लेना है। ऐसा नहीं है, घी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं आप 3-4 चम्मच दिन में घी ले सकते हो। आपको 1 से 1.5 टीस्पून ही घी दिन भर में यूज करना है। ओके। देन हाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इम्पैक्ट, मतलब आपको तो ये लग रहा है हमने प्रोटीन की बात करी, हमने फैट की बात करी, हमने कार्ब्स, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत जरूरी है वेट मेंटेनेंस के लिए। बी वाइटामिन्स, मतलब आपका जो लो एनर्जी होता है ना, आपको लगता है मेरा मन नहीं कर रहा, थकान लग रही है, सो बी वाइटामिन्स आपकी वो एनर्जी, क्योंकि ये यूज करती है बॉडी हमारे सेल्स टू क्रिएट एनर्जी। सो बी वाइटामिन, जिंक क्या करता है,
अबिलिटी टू मैनेज एनर्जी एंड इंसुलिन लेवल्स, मतलब वो आपका इंसुलिन लेवल्स को बिगड़ने से बचाता है, राइट। आयरन और मैग्नीशियम अगर आपका कम है बॉडी में, इफ यू आर डेफिशिएंट, तो आपकी क्रेविंग्स जो है शुगर की और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड की बढ़ जाती है। इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। कि कई लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्यों? उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से वो जितना भी कर लें उनका बॉडी वेट कम नहीं होता, राइट। विटामिन डी कैल्शियम आपके फैट के मेटाबॉलिज्म, मतलब फैट को तोड़ने में और यूज होने में काम आता है। और लेप्टिन प्रोडक्शन जो है, आपका जो भूख बढ़ाता है उसके प्रोडक्शन में भी एक हार्मोन, एक एंजाइम है बेसिकली, जो आपकी भूख को मैनेज करता है। तो उसका प्रोडक्शन भी, इरेगुलरिटी भी विटामिन डी जरूरी है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी ये क्या करते हैं? मसल को काम करने में हेल्प करते हैं, राइट। अगर उनको लगता है कि ये सारी चीजें डेफिशिएंट है, मतलब बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा? इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ना छोड़ देगा, उनको यूज नहीं करेगा। थोड़ा बहुत जो है भी हमारे बॉडी में, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो मसल मास बढ़ाने में काम नहीं करेगी बॉडी। तो हमारा क्या होता है इस वजह से कि अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं, प्रोटीन नहीं है, तो हमारा मसल लॉस होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, क्योंकि हमारी इतनी डेफिशिएंसी है। तो उसका पहला काम क्या है कि भाई बॉडी को चलाना, एनर्जी देते रहना, क्या, ताकि बॉडी सर्वाइव रहे। उसको फिर वो मसल बनाना सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, वो नहीं बनाती, क्योंकि आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स उसको दे ही नहीं रहे हो, सफिशिएंट सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो व्हाई विल इट मेक्स मसल मास? तो यहाँ पे मसल लॉस भी होने लगता है अगर आप डेफिशिएंट हो इन न्यूट्रिएंट्स में। मसल बर्न्स, और अगर आपकी मसल मास कम है तो आपका वेट लॉस भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मसल अगर आपकी अच्छी है तो वो ज्यादा कैलोरीज यूज करती है। मसल बर्न्स मोर कैलोरीज देन फैट एट रेस्ट। तो अगर आप सो रहे हैं, आपका बीएमआर अच्छा हो जाएगा अगर आपका मसल मास अच्छा है, राइट। बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगेगी तो आपका फैट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये न्यूट्रिएंट्स भी वेट लॉस में बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है मसल मास को बढ़ाने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स यही होता है कि कैलोरीज आप बर्न करते हो, मसल मास को मेंटेन करते हो, हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी रखती है, क्योंकि योर ब्रीदिंग रेट, योर हार्ट रेट जब आप एक्सरसाइज करते तो बढ़ता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए, मूड के लिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, सो यू फील हैप्पी। गोल्स क्या होने चाहिए? रियलिस्टिक गोल्स। कई लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं कि नहीं हम तो ना महीने में 5-10 किलो लॉस करेंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता, राइट। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लेनी है जो आप लाइफस्टाइल को चेंज करें, राइट। रियलिस्टिक गोल्स रखें। 0.5 to 1 kg इन अ वीक लॉस इज हेल्दी। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, इसको लाइफस्टाइल में बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग, आप अपने फूड को ट्रैक करें, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे सुबह के 2 सीरियल पोर्शन हो चुके, अब मेरा इतना बाकी है, ये मैंने खा लिया। एंड कुछ सपोर्ट जरूर लें, कोई ग्रुप्स, जैसे ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करें जहाँ पे आपको मोटिवेशन भी मिलता है, प्रोफेशनल हेल्प भी मिलती है। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एनीथिंग। स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्लीप पुअर है, स्ट्रेस है, तो भी वेट लॉस आपका होने में बहुत मुश्किल है। नाउ व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स कैन हेल्प यू विद वेट मैनेजमेंट इज न्यूट्रीमील, हेपासिल, फाइबर जी, इवन कोर एसेंशियल्स। कोर एसेंशियल्स इसीलिए कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, वो आपको कोर एसेंशियल से उसकी कमी पूरी होती रहेगी। हाउएवर न्यूट्रीमील में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं,
जो न्यूट्री मील नहीं ले रहे हैं उनको कोर एसेंशियल्स और अलग से प्रोटीन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उसके लिए कोर एसेंशियल्स और प्रोटीन अपनी डाइट में मेंटेन रखें। सो न्यूट्री मील में क्या है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, 20 ग्राम्स प्रोटीन है, 8 ग्राम्स फाइबर है और इसमें 24 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स है। ये लो ग्लाइसीमिक फॉर्मूला है, मतलब ये आपकी बॉडी में जाके अचानक से शुगर को बढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, राइट। इसमें जो है कैलोरीज भी कम है, 235 किलो कैलोरीज एज कंपेयर टू योर नॉर्मल मील। अगर आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट लेते हैं तो एक मील में आप अप्रोक्सीमेटली 600-700 किलो कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है जो आपको सटाइटी देगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा, न्यूट्रिएंट्स भी देगा, लेकिन कैलोरीज कम देगा, राइट। सो रोल ऑफ मील रिप्लेसमेंट क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, हाई इन प्रोटीन। अगर आप पूरे दिन भर में अच्छा प्रोटीन खाते हैं, अच्छा फाइबर खाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट फुल है, कीप्स यू फुल। आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, शुगर क्रेविंग्स भी कम होंगी, मसल मास भी अच्छा रहेगा। फिर लोअर कैलोरीज होती हैं, एडेड फाइबर होता है और प्रूवन वेट लॉस है। मतलब कुछ ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिन्होंने अलग अलग मील रिप्लेसमेंट्स पे स्टडीज की हैं, न्यूट्री मील पे नहीं। ये जनरल स्टडीज हैं जो देखा गया है कि जो यू नो 3 महीने तक ये मील रिप्लेसमेंट्स लेते हैं तो उनका जो मतलब जो लॉस था वो 7.8% है, रादर देन जो नहीं ले रहे हैं meal replacements. So there are general studies also supporting role of meal replacements in weight management, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक मील रिप्लेस किया और बाकी मील्स आपने बहुत सारा एनर्जी खा ली। आपको ओवरऑल डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, लेकिन वेट मील रिप्लेसमेंट आर इजियर ऑप्शन कि आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं एंड कैलोरीज आप कम खा रहे हो एक मील। फाइबर जी, जो न्यूट्री मिल नहीं लेते हैं वो फाइबर जरूर ले, क्योंकि फाइबर जितना अच्छा होगा आपकी डाइट में उतना फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा। और जो फाइबर होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा फैट को ट्रैप कर लेता है, तो ब्लड में इजिली रिलीज नहीं होने देता है। ये आपके जो बावल मूवमेंट है उसको भी ठीक रखता है, आपकी जो बहुत सारी टॉक्सिन्स है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, हम जब भी वेट लॉस डाइट्स बनाते हैं तो वी इंश्योर कि उस डाइट्स में अच्छा प्रोटीन हो, अच्छा फाइबर हो, वेजिटेबल्स हो और कार्ब्स जो है वो कम हो। सो वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल को भी ट्रैप करता है सॉल्युबल फाइबर। फिर बावल रेगुलरिटी, राइट। हेपासिल क्या करता है, ये लिवर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपके फैट को मेटाबोलाइज करने में, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने में, इवन जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेटाबोलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लिवर अगर अच्छा है तो वो बाइल भी अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, डिटॉक्स भी अच्छा करता रहेगा, डाइजेशन भी आपका अच्छा रहेगा। सो इट विल सपोर्ट योर वेट लॉस जर्नी, राइट। सो रोल क्या है, ये मेजर फैट बर्निंग ऑर्गन है जो फैट मेटाबॉलिज्म को करता है। एक्सेसिव फैट को आपकी बॉडी से बाइल के थ्रू हटाता है। तो बाइल नॉर्मल प्रोड्यूस होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इफ द लिवर फिल्टर इज डैमेज्ड बाय टॉक्सिन्स और क्लॉग्ड अप, तब एक्सेसिव वेट जो मटेरियल है या फैट को रिमूव करने की जो कैपेसिटी है लिवर की वो कम हो जाएगी। एक्सेसिव फैट बिल्डअप होने लगेगा, फैट अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली अदर ऑर्गन्स में भी जाके फैट डिपॉजिट होने लगेंगे, स्किन के नीचे जाके फैट डिपॉजिट होने लगेंगे, फैटी लिवर होने लगेगा, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ इंपैक्ट होगी। ओके, सो ये एक छोटा सा वीडियो है, लेट मी सी अगर ये प्ले होता है। आई जस्ट
बैच का प्राइस रिवील करने से पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारी उड़ान की वेलकम किट। एक बैग है, एक डायरी, ये कुछ पोस्टर टाइप का है, कुछ स्टिकर्स। ओके। ओ, सॉरी कुछ इशू आ गया, आई जस्ट प्ले अगेन। इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट, इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, सॉरी। ओ ओ सॉरी। इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट, सॉरी कुछ इशू आ रहा है, आई एम जस्ट डूइंग, एक सेकेंड मुझे दीजिए। Not a big factory or unlever. Hashtag work-life balance. ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ इमेजिन हर ऑर्गन आपकी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज ट्राई कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। सो आई डोंट प्रमोट कि आप श्योर आई विल सेंड द लिंक, लिंक जो है आई जस्ट शेयर इट विद यू, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है। एंड सो ये जो मतलब आप ये कोशिश ना करें कि इमिडिएट वेट लॉस हो, वो आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को भी लॉस करेगा। सो हेल्दी वेट लॉस करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वेट लॉस। जब आप एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को और अपने न्यूट्रिएंट्स को कवर अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल लूज वेट। Yeah. So, can a cancer transplanted wasn't Hepacil? No, please. We will not recommend Hepacil to such patients without doctor consultation. So, आप मेरे को मेरा नंबर है, यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली। आई डोंट नो इफ यू हैव माय नंबर और नॉट। All right. Thank you so much. If you like this session, thank you so much, everyone. Liver, okay, I will share that video in the group. मैं करूँगी। लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, नो प्लीज डोंट शेयर, डोंट, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड और विदाउट एनी डॉक्टर्स कंसल्टेशन, बिकॉज उनकी ऑलरेडी बहुत सारी कुछ मेडिसिन चल रही होंगी, हम ऐसे नहीं रेकमेंड कर सकते। ओके, चैट बॉक्स में नंबर, ऑलराइट, दिस इज माई नंबर, यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली, यू कैन मैसेज। समटाइम्स मैं कभी किसी मीटिंग्स या उसमें इन्वॉल्व होती हूँ, प्लीज सेंड अ मैसेज, और अगर इट्स वेरी अर्जेंट आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई थिंक सारे ऑलमोस्ट कुछ कुछ जो भी क्वेश्चंस थे आई हैव आंसर्ड। आई हैव जस्ट मैसेज्ड माय नंबर, इट्स 9999616897। लिवर में स्टोन्स होने पर, लिवर में स्टोन्स हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। आप हेपासिल दे सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर में है, बट अगेन न्यूट्रीमील कब तक अवेलेबल है आई एम नॉट श्योर, ये मैं एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यू मोर मंथ्स,
क्योंकि अभी कुछ कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है ताकि शॉर्टेज ना हो। 9999 4 टाइम्स 9 616 897। 90 kg वेट है। सो अगेन मनीष जी, वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस प्रेजेंटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, दी सप्लीमेंट्स, ये अगर आप कंटिन्यूअसली करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब ये वेट लॉस होगा। हेपासिल, यस, आइडियली इट शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग। हेपासिल क्योंकि जो भी रात भर में बॉडी टॉक्सिन्स या अक्यूमुलेट करती है, सुबह लिवर बहुत एक्टिव होता है उनको रिमूव करने के लिए। सो इफ यू गिव दैट सपोर्ट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, तो इट विल वर्क बेटर। दैट्स गुड इफ यू यूजिंग हेपासिल। किडनी में आई एम नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो किडनी वाले स्टोन्स को भी करेगा, बट यू कैन ट्राई। बट किडनी वाले स्टोन्स तो बेसिकली निकल जाते हैं, डिपेंड्स कि उनका कितना साइज है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। वी कैनॉट रेकमेंड लाइक दिस। वो सपोर्ट दे सकता है बट विल नॉट रिमूव, उसके लिए मेडिसिन है या बहुत अच्छा वाटर इनटेक करना पड़ता है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर किडनी स्टोन्स दैट हैज टू बी डन। प्रोकोसा भी ड्यूरिंग द डे आप लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट्स जो आपको लेने हैं एक्सेप्ट फाइबर जी एंड न्यूट्री मील, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, एक्सट्रैक्ट्स के सप्लीमेंट्स है, टेक इट ड्यूरिंग द डे विद मील्स। अगर आप मॉर्निंग लंच, प्रोकोसा भी आप लंच के साथ ले सकते हो। इवनिंग स्नैक्स अगर आप ले रहे हैं तो तब भी आप प्रोकोसा ले सकते हैं। या फॉर्मुलेशन चेंजेस होंगे, हो रहे हैं, बट अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। So we are in that process only. Yes, you can take Biomega with Procosa. That's completely fine. If it's suiting you, अगर कोई आपको कुछ ऐसा स्टमक या कुछ और इशू नहीं हो रहा है, you can definitely take it. And with meals, take it with meals then. आप मील के साथ लें फिर इसको। Yes, it is fine. Hepacil Core Essentials perfectly fine. Astropro and Fiber G perfectly fine. यस, न्यूट्री मील इज मेजरली फॉर वेट मेंटेनेंस, वेट को मैनेज करने के लिए है, क्योंकि आप कोई भी एक या दो मील्स इससे रिप्लेस करते हैं ताकि आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो, ओवरऑल कैलोरी का कम कंजम्पशन हो, बट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। सो ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।